बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी लेके हाजिर हो चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आपको भूख लगी और कुछ खाने को दिल ना करे तो आप झटपट से ये रेसिपी तैयार कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका होगा और इंशाल्लाह बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि हमारे घर में ही मौजूद होंगे, तो आप बना सकते हैं। तो बस हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आपने क्या करना है, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आपने स्किप नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपको सही समझ आएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ अचारी मैक्रोनी। तो अभी मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया, वो मैंने बनाई थी जी चिकन मैक्रोनी। तो आज हम बनाएंगे अचारी मैक्रोनी। इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से आपको गाइड करूँगी, आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह फिर आपको रेसिपी की सही समझ आएगी। तो गाइज़ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी इंशाल्लाह हम ये रेसिपी तैयार करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से, जो कि छोटा बड़ा सब बच्चे आराम से बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको भूख लगे तो आप झटपट से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही इजी तरीका होगा। तो बस इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस इसके साथ जो है ना ये मसाला भी मिलता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से हाफ डालना चाहे तो हाफ डाल लें, अगर पूरा डाल सकते हैं तो पूरा डालेंगे। देखिए ये हमने ले लिया। तो इधर गाइस मैंने एक बर्तन ले लिया, साथ ही मैंने एक बर्तन ले लिया, साथ ही इसमें मैंने इतना पानी ऐड किया है कि ना जो है ना हमारी मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो जाए। तो इसमें मैंने नमक भी ऐड किया 1 टेबल स्पून, और साथ मैंने इसमें ऑयल भी ऐड किया है। तो जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। तो बस इसमें डाल देते हैं। तो इसको ना हम हिला लेंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। वैसे मैंने घी डाला, घी से बिल्कुल भी नहीं ये आपस में जुड़ती। तो बस इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो गाइस इधर ये मेरी देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से बॉईल हो चुकी है। देखिए तो मैंने इसका जो पानी है वो निकाल दिया है, इसको मिक्स कर दिया है। तो बस इसको कंटेनर में मैंने निकाल दिया है। देखिए माशाल्लाह। तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से माशाल्लाह ज़्यादा बनाई है, आप अपनी जो फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जी माशाल्लाह कितनी प्यारी खिली खिली हमारी बनी है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी होती है, बच्चों को बड़ों को सभी को खाने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप खाने में कुछ ना बनाना चाहें तो ये बना लिया करें, झटपट से तैयार हो जाती है। तो बस हम इसको स्टार्ट करते हैं। इधर ना मैंने 3 पाव के बराबर चिकन बोनलेस से जो देखिए ये ले लिया। बस इसकी ना बिल्कुल स्लाइस में बिल्कुल छोटी छोटी ना मैं बोल के कटिंग कर दूंगी। साथ ही इधर मैंने 2 शिमला मिर्च लिए, 7 ग्रीन सब्जी मिर्ची मैं कम ही ऐड करूँगी। तो बस हम शुरू करते हैं। तो इसको पहले मैं कटिंग कर ली, फिर इसको दोबारा से वॉश करूँगी। तो इधर मैंने अपने हिसाब से सॉसेस ले लिए हैं। तो गाइस इसकी ना बिल्कुल बारीक कैसे हम कटिंग कर लेंगे। तो इधर साथ ही मैंने अपना बर्तन रख लिया है। तो इधर मैंने एक बड़ा मीडियम साइज का जो है ना प्याज लिया। तो साथ ही 3 से 4 मैंने चम्मच इसमें घी के ऐड किए। तो प्याज़ों को हम अच्छा से ब्राउन कर लेंगे। साथ में हम इसमें ना लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से ब्राउन कर लेंगे प्याज का कलर में। तो साथ ही मैंने इसमें 3 टेबल स्पून वाला सिरका ऐड कर दिया है। जिनको गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो साथ ही इसमें हम चाट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। और नमक मैंने इसलिए कम ऐड किया क्योंकि जो है ना हमारा चाट मसाला उसमें सब मसाले कुछ होते हैं, इसलिए मैंने कम ऐड किया है। तो इसके साथ ही मैंने ना 1/2 टेबल स्पून चाइनीज़ नमक किया ना वो ऐड कर दिया। इससे जायका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
तो साथ ही इधर हम इसमें शिमला मिर्च जो हमने कटिंग किया वो ऐड कर देंगे। ये ग्रीन मिर्चें बिल्कुल बारीक मैंने कटिंग की है वो ऐड कर देंगे इसमें। इसको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे इसमें। साथ ही इसमें हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया। तो साथ ही हम 2 टेबल स्पून रेड एंड चिली सॉस ऐड कर देंगे इसमें। साथ ही हम इसमें अचारी मसाला ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह देखिए मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त और टेस्टी लग रहा है, खाने में भी जायके में बहुत ही मज़ेदार। माशाल्लाह ये मसला आपने इसी तरीके से इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, तो तब जाके आपकी रेसिपी ऐसी ही तैयार होगी, बहुत टेस्टी तैयार होगी। तो गाइस इधर मेरा मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, आपको नज़र आएगा कैसे हमारा ये देखिए चमचे भी लगा है। साथ ही हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें कच्चा मिलाते रहेंगे ताकि ये आपस में के ना जुड़े ना, खिली खिली तैयार हो। और साथ ही मैंने ना इसमें 4 से 5 टेबल स्पून केचप ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत हमारे जो है ना ये मज़ेदार और खिली खिली बन के तैयार हुए हैं। तो गाइस माशाल्लाह से मेरी मैक्रोनी एक तरह से तैयार है। तो बस 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। तो जो भी मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ मेरे जो है ना बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो गाइस 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। तो माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी मेरी मज़ेदार सी खिली खिली सी तैयार हुई है माशाल्लाह। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।